अस्सलामुअलैकुम। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेट बॉयल्स लॉ, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। हमें बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट बताना है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो बॉयल्स लॉ इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। किसी फिक्स मास गैस की जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके प्रेशर के। यानी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, या प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जबकि हमें जो टेम्परेचर है ना उसको कांस्टेंट रखना है। जैसे कि ये जो दिया है हमें पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब इसी की एक्सप्लेनेशन है कि अगर प्रेशर को हम डबल कर दें, इफ़ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ डबल द वॉल्यूम बिकम्स हाफ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। और इफ़ द प्रेशर इंक्रीज 3 टाइम्स देन द वॉल्यूम बिकम 1/3। और अगर हम प्रेशर को 3 टाइम्स यानी ट्रिपल कर दें तो जो वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। अब हमें ग्राफ बिटवीन पी एंड वी ड्राइव करना है। जैसा कि द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी shows that the pressure increases then the volume decreases and vice versa। अब हमारे पास जैसे प्रेशर और वॉल्यूम जो है, प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो जब हम वॉल्यूम यहाँ से यहाँ लेते हैं तो पी वी हमारे पास बराबर आ जाता है कांस्टेंट के। तो अब आप अगर प्रेशर जो है वो 1 लेते हैं और फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपके पास स्टार्टिंग के अंदर वॉल्यूम 100 है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी आपके पास 100 आ जाएगा। अब कांस्टेंट आपके पास 100 आ गया। अब अगर आपके पास प्रेशर आप डबल कर लेते हो तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास कांस्टेंट तो 100 आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऐसा क्या नंबर लें कि 100 आए, तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा। तो आप देखें ये हाफ हो गया इसका, तो 100 से ये 50 हो गया। तो इस तरह 1 लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 150 हो जाएगा। इस तरह अगर हम 4 लेंगे तो आप देखें जब 4 टाइम्स हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारे को यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर में इसी तरह 1 2 3 4 और इस तरीके से लेते हुए जाएं तो जो जो आपके पास वैल्यू आएगी, तो वॉल्यूम की वैल्यू एक्स एक्सिस पर और प्रेशर की वैल्यू अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो इस सूरत में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह से पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। तो द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी शोज दैट द प्रेशर इंक्रीजेज देन वॉल्यूम डिक्रीजेज। से आपने देख लिया कि जब प्रेशर बढ़ रहा था तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। अब इसके बरक्स अगर हम ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/v बना दें, तो पी और 1/v के ग्राफ से क्या मुराद है कि जैसे कि ये पी है प्रेशर है और ये 1/v है। तो अब आप देखें अगर हम प्रेशर जो है वो 1 लेते हैं और तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 100 है, 1/100। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास 1/100 होता है वो होता है हमारे पास 0.0, मतलब आप डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01, इतना आएगा 0.01। और इसी तरीके से ही जब आप 2 लेंगे यहाँ पर, यानी प्रेशर आप 2 ले लेते हैं तो वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, 1/50। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो फिर इससे भी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर 3 ले लेंगे या 4 ले लें, उसके हिसाब से आप देखें कि कांस्टेंट 100 के बराबर आना चाहिए। तो जैसे 4 लेंगे यहाँ पर तो इस जगह यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ पे आसानी से 25 ले सकते हो क्योंकि उनका कांस्टेंट बराबर आपके पास किसके आ रहा है, 100 के। तो आप देखें अब जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही होंगी ना, यानी ये जैसे 0.1 आ रहा है, दूसरी 0.02, कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू आएंगी। इस तरह से आएंगी कि ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, यूँ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ बन गए, एक पी और वी का जिसके अंदर पैराबोलिक कर्व बन रहा है, और एक पी और 1/v का जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन बन रही है। और दो कंडीशंस के लिए, दो स्टेट्स के लिए, अब जिस तरीके से हमने एक के लिए किया पी वी इक्वल टू के, तो अगर हमारे पास दो कंडीशंस होगी तो एक P1 V1 हो जाएगी और दूसरी P2 V2 होगी जो कि बराबर होगी इस कांस्टेंट के। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम।